भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे। गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। भारत के साथ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। इंडिया ने जारहियत करके फाश गलती की जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, बोले दुश्मन शायद समझ बैठा था कि हम पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने फजा में तूफान बर्पा किया। भारत को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो तैयारे इंडिया का गरूर थे अब वो राख और निशाने इबरत बन चुके। मजीद कहा, शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब जरूर लिया जाएगा। बहादुर सपूत वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, राफेल के तकब्बर में मुब्तला भारत को मुअस्सर जवाब दिया गया। दुश्मन को रात नींद नहीं आई, एहतियात से काम लिया वगरना 10 जहाज भी गिरा सकते थे। तुर्किया के सदर का शहबाज शरीफ को फोन, भारतीय जारहियत के खिलाफ यकजहती का इजहार। 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 ज़ख्मी हो चुके हैं। इन शहादतों और ज़ख्मियों के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज़ फायर वायलेशंस हैं। 3 रफ़ाइल, 1 Su-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। इन तमाम एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान की फ़ौज की कोई कॉम्बैट कैजुअल्टी नहीं हुई है और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई तैयारा और एसेट उसको कोई नुकसान पहुंचा है। मासूम शहरियों के खून का हिसाब लेंगे, पाक फौज का आज़म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत के बुज़दिलाना हमलों में 31 पाकिस्तानी शहीद, 57 जख्मी हो चुके। हमने अपने दिफा में उन तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमला हुआ था। अपने अवाम और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक अफवाज भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही हैं। भारत की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह कर दिया गया। इंडिया ने मसाजिद पर हमले किए और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। हमने हिंदुस्तान के राफेल समेत 5 तैयारे तबाह किए, 7 ड्रोन मार गिराए। अब तक की कार्रवाई में हमारा कोई फौजी शहीद नहीं हुआ और ना ही किसी जंगी जहाज को नुकसान पहुंचा। मासूम बच्चों ने अभी अपनी जिंदगी की बहारें देखनी थी, उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है। मुसल्लह अफवाज भारत को जैसे चाहें जवाब दें। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का बाज़ाब्ता इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। भारत के बिला इश्तियाल बुज़दिलाना जंगी इक़दाम पर गौर किया गया। भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारतीय जारहियत के खिलाफ अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर हमले का हक महफूज रखता है। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारतीय हमलों का नोटिस लेने का भी मुतालिबा। इजलास में शोहदा के लिए फातह खानी, अहल खाना से इज़हार ताज़ियत और जख्मियों की सेहत याबी की दुआ। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान पेश। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भारत पहुंच गए। अब्बास अराग़ची की भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात शेड्यूल। ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की थी। अब्बास अराग़ची 20वें मुश्तरका कमीशन इजलास की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ, भारतीयों के एहसाब पर सवार। चंडीगढ़ और श्रीनगर समेत भारत के 27 एयरपोर्ट बंद। हवाई अड्डों को 10 मई सुबह 6 बजे तक बंद रखने के अहकामात। भारतीय हुकूमत ने 430 परवाजें भी मुअत्तल कर दी। बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद भारतीयों की नींदें उड़ गईं। दारुल हुकूमत दिल्ली, अमृतसर, बेंगलुरु, लखनऊ समेत मुतादिद शहरों में मशकें। सायरन बजने के बाद मुकम्मल ब्लैकआउट। घरों की लाइट्स बंद रखने की हिदायत। मुमकिना हमले से बचने के लिए अमल दरामद का हुक्म।
भारतीय सोशल मीडिया पर अमृतसर और महाराष्ट्र में धमाकों की इत्तलात। अमृतसर के शहरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, शहर में 3 धमाकों को आवाजें सुनी गईं। पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने भी धमाकों की तस्दीक कर दी। पाक भारत कशीदगी के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर और सियालकोट के फ़ज़ाई रोड दोपहर 12 बजे तक मुअत्तल। नोटिस जारी। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फ़ज़ाई रूट्स बंद। ज़राए के मुताबिक मदीना से लाहौर आने वाली PIA परवाज लेट होने के बायस कराची लैंड करेगी। सारी कौमी क़यादत कमसिन शहीद के लिए हाजिर। आज़ाद कश्मीर में बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले 7 साला इर्तज़ा अब्बास की नमाज़े जनाजा इस्लामाबाद में अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा, अहम शख्सियात, शहरियों और अजीज़ क़ारिब की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद इर्तज़ा अब्बास पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी के साहबजादे थे। भारतीय हमले में शहीद शहरी सपुर्द खाक। बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद में शुहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। सिविल और अस्करी हुकाम और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। भारतीय फौज का बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाना हैवानियत की बदतरीन मिसाल। पेशावर में मासूम शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए बच्चे सड़कों पर निकल आए। शुहदा की याद में शमें रोशन की। मुजाहिरीन ने कौमी परचम और शुहदा की तस्वीर हाथों में उठा रखी थीं। पाक फौज से इजहार यकजहती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने भारतीय जारहियत बरवक्त नाकाम बनाने और दुश्मन के तैयारे मार गिराने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ और फजाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़्म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी ऐसी कोशिश करेगा कीमत अदा करेगा। पाकिस्तान ने एक ही रात में भारत का राफेल तैयारों का गरूर खाक में मिला दिया। पाक फजाइया के जवाबी हमले में 3 तैयारे तबाह हुए, जिनकी मालियत 86 करोड़ डॉलर से जायद थी। ये जंगी जहाज 73 अरब भारतीय रुपए में खरीदे गए थे। फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी डेसर्ट एविएशन के हिस्से की कीमत में 1.6% कमी रिकॉर्ड की गई। फ्रांसीसी कंपनी ने राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब JF थंडर बनाने वाली चीन की चैंगडॉ एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर की कीमत में 18% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। हमारा एक फैसला था कि हम पहल नहीं करेंगे, जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके, उसके ऊपर आप हमला करें। इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। मुल्की दिफा के लिए तमाम सियासी कायदीन एक पेज पर आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, भारत ने मजीद कोई इकदाम किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दुनिया से हमारा वादा था जंग में पहल नहीं करेंगे। पाक फजाइया को बाकायदा हमला करने की हिदायत होती तो नताइज कुछ और होते। कौम जल्द देख लेगी आगे क्या होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, पाक फजाइया ने 5 भारतीय जहाज ऐसे गिराए जैसे मच्छर मारते हैं। भारत तैयारी कर लो, पाकिस्तान का जवाब तो अभी आना है। अफवाज पाकिस्तान का जवाब मोदी की नस्लें भी याद रखेंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत का पाकिस्तान पर हमला करना इसकी तारीखी गलती है। मुल्क के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मुसल्ला अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कि कौन बचाएगा पाकिस्तान? अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। भारत ऐसा हमला करेगा या कभी भी कोई ऐसे अटैक करेगा, इंशाल्लाह ताला मैसिव स्विफ्ट रिस्पांस मिलेगा। क्या जवाब दिया जाएगा? स्ट्रांग रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। मोदी की हट धर्मी ने भारत को तनहा कर दिया। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ।
अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है अब ये सब रुक जाएगा। पाकिस्तान और भारत को इस मसले को खुद हल करना चाहिए। रूस, जापान, बरतानिया, फ्रांस, ईरान, यूएई, कतर का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का भी भारतीय हमले पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान ने इंडिया के हमले से मुतालिक सलामती कौंसिल को आगाह कर दिया। आहिनी दोस्त चीन और बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तर्जमान चीनी वजारत खारजा के हमलों की शदीद मजम्मत। तुर्क सफ़ीर की इसहाक डार से मुलाकात। हस्पानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी रवैये को सराहा। भारतीय हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे मुत्तहिद है। सदर आसिफ जरदारी का कहना है, मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। सदर जरदारी से अतालवी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। भारत ने मामले को बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, न्यूक्लियर जंग की सूरत में सारी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर दाखिला ने अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात की। भारत के हमले के बाद की होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दांव पर लगाया। पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम अपनी सालमी पर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा, पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने का कोई काबिले एतबार सबूत नहीं। भारतीय जारहियत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, बल्कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को भी खतरे में डाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, भारत का गरूर और झूठा प्रोपेगेंडा फ़ज़ाओं में राख हो चुका। शुरू भारत ने किया, ख़त्म हम करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए हुकूमत और फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाक फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सूरी ने वाघा बॉर्डर पर परेड देखी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम इत्मीनान रखे, हमारी मजबूत फौज दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही है। मैं अपने पाक फौज, अपने सिपा सलार पाकिस्तान जनाब आसम मुनीर साहब को, एयर चीफ साहब को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि इन बुज़दिलाना मोदी ने जो हरकत की रात को पिछले पैर में, लेकिन उसका भरपूर जवाब हमारी सिपा सलार ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वो अपना एक मंसूबा अपनी इख्तियारी से यहाँ पे आया था कि मैं पिछले स्पैर पाकिस्तान के अंदर जाऊंगा और जाके हमला करके गीदड़ की तरह वापस निकल आऊंगा। उनके अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने 6 तैयारी अभी तक उनके क्रैश कर दिए हैं। हम मुसलमान हैं, हम सामने से अटैक करते हैं। रावलपिंडी के हल्का PP10 में भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती की शानदार रैली। रुकन पंजाब असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम इजाज ने खिताब में कहा, भारत ने मसाजिद पर बुज़दिलाना हमले किए, दुश्मन को भागने नहीं दिया जाएगा। कौम का बच्चा बच्चा सर पर कफन बांधकर दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देगा। 24 करोड़ अवाम सिपा सालार और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। रैली के शुरा की कौमी परचम थामे पाक फौज के हक में नारेबाजी। रैली ब्लू वर्ल्ड सिटी से हाल से शुरू होकर सिंगराल रोड से होती हुई ब्लू वर्ल्ड सिटी में इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी कौम दिफाए वतन के लिए पुरजोश। पूरे मुल्क में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद की गूंज। शहर शहर लोग सड़कों पर निकल आए। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शुरका का कहना था कि पाक फौज ने भारतीय जारहियत का दंदान शिकन जवाब दिया।
अवाम अपनी बहादुर फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। पाकिस्तान की हिंदू, सिख और मसीही कम्युनिटी भी दिफाए वतन के जज्बे से सरशार। सोशल मीडिया पर बयानिए की जंग में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर मीम्स की जंग में भारतीयों को बिछाड़ दिया। भारतीय तैयारों की तबाही पर पाकिस्तानियों की दिलचस्प मीम्स ट्रेंड बन गई। एक्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद और संदूर बन गया तंदूर ट्रेंड बना डाला। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राफेल की बजाय राफेल ट्रेंड करने लगा। पीटीए ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले 16 यूट्यूब चैनल्स और 32 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तान और सिखों के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। खालिस्तान तहरीक सिख फॉर जस्टिस ने शरपसंद मोदी का भांडा फोड़ दिया। सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयान के मुताबिक भारत ने पूंछ गुरुद्वारा को लेकर गलत मालूमात की मुहिम शुरू कर दी। पूंछ में मारे गए सिखों ने गुरुद्वारा के अंदर दम नहीं तोड़ा। मारे गए अफराद अपने घरों में थे। भारत की जानिब से कहा गया तीनों सिख इबादत गाह के अंदर मरे। मुबहम मालूमात का मकसद सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना है। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत होने वाले तमाम इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद होंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे भी आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पाकिस्तान की फंडिंग के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास 9 मई को होगा। आलमी मालियाती इदारे के तर्जुमान का कहना है इजलास में पाकिस्तान के लिए फंडिंग का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान IMF पाक भारत मसाइल के पुरअमन हल के लिए पुरुम्मीद कहा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त करार। आर्मी एक्ट भी असल शक्ल में बहाल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5-2 के तनासुब से फैसला सुना दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुताल्लिक हुकूमती अपीलें मंजूर। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, चकवाल, अटक में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। पिशावर, चित्राल, सबात और हजारा बेल्ट के अजला में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है, ताहम कोयटा, कल्लात, सिब्बी, तुर्बत में बारिश मुतवक्के। सिंध में गर्मी दोबारा जोर पकड़ने लगी। जैकब आबाद और दादू में पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।